मिशन DEET एप्लीकेशन पे अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो अलग अलग, जैसे कि अभी तो EMRS का भी स्टार्ट हो चुका है, DSSB का है, KVS का है, NVS का है, ठीक है, HTET का है, यूपी के हैं, TGT मैथमेटिक्स के स्क्रीनिंग के एग्जाम्स हैं। तो अलग अलग स्टेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो TGT मैथमेटिक्स लेवल पे तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिशन DEET भी है, जो कि ओनली मैथमेटिक्स ही जो है हम करवाते हैं, TGT और PGT मैथमेटिक्स लेवल, जो कि 9th 10th +1 +2 ग्रेजुएशन MSc तक जो है ना हम सारी चीज़ें ये कवर करते हैं। उसके बाद और उसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर है, PDF फाइल्स है, टेस्ट सीरीज है, फुल एंड टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, डिटेल्ड के अंदर ऑल इंडिया लेवल के प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, और उसके साथ साथ डेली डाउट सेशन रहता है। कोई भी डाउट है आप वो पूछ सकते हो। स्क्रीन पे आपको नंबर तो दिख गया होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको नंबर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स कैसे हो, तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो लास्ट सेशन के अंदर मैंने पूछा था आपसे, ठीक है। उसके किस किस ने कमेंट किया और सही कमेंट किया उसके हम रिप्लाई बाद में देखते हैं। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। लेट ABC बी इन AP, अगर ये AP के अंदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है, ईच ABC मॉडुलस के अंदर है, मतलब पॉजिटिव है, इस लेस देन 1 से छोटे हैं, तो x = y = z = तो यहां देखिए मैंने हिंट वैसे आपको दे दिया था, x = 1 + a + a² + a³ अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो यहां देखिए इसको इससे डिवाइड करेंगे तो a आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो a आएगा। कॉमन रेशो a आ रहा मेरा। फर्स्ट टर्म अगर मैं देखूं तो 1 है, ठीक है ना। तो यहां पे हम क्या किया करते थे, हम ये एक GP सीरीज बन रही है, GP सीरीज का इनफाइनाइट GP सीरीज का सम क्या होता था, S इन्फिनिटी a/1 - r। a मतलब मेरा फर्स्ट टर्म, ठीक है, 1 - r मतलब मेरा कॉमन रेशो 1/1 - a। ये मेरा क्या आ गया, x आ गया। ऐसे ही y भी उसी टाइप से ही है, तो आ जाएगा मेरा 1/1 - b। ऐसे ही z क्या आ जाएगा, 1/1 - c। तो ये आ गया z, ये आ गया मेरा y, ये आ गया मेरा x, ठीक है। x y z आ गए। अब यहां हमें देखना है x y z किसके अंदर है, तो ABC AP के अंदर है। अगर मेरे ABC किसके अंदर है, AP के अंदर है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है, तो यहां पे -a -b -c भी AP के अंदर होंगे, क्योंकि हम कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो मैंने माइनस मल्टीप्लाई करवा दिया। क्यों करवाया, क्योंकि यहां देखिए -a -b -c है, तो 1 ऐड कर दिया सभी में, तब भी वो AP के अंदर ही होंगे, हमें पता है। बट जब 1 बाय में करेंगे, ठीक है, ये क्या होता है, मैंने आपको रूल सिखाए हुए हैं सीक्वेंस सीरीज के अंदर, कोई मल्टीप्लाई करवा दीजिए या कोई एडिशन करवा दीजिए, बट डिवाइड जब करेंगे, जब 1/AP आएगा, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, HP के इक्वल होता है। बस यहीं पे सबसे बड़ा खेल था। इसको 1/1 - a करेंगे, 1/1 - b करेंगे, 1/1 - c करेंगे, वो HP के अंदर बन जाएगा, है ना। नीचे मैं कर देता हूं, वो HP के अंदर बन जाएगा। तो ये क्या है, 1/1 - a, 1/1 - b, 1/1 - c, x y z ही है, मतलब x y z किसके अंदर हो गए, HP के अंदर हो गए, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर हो गए। ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। तो चलिए देख लेते हैं हम किस किस के आंसर जो है ना सही है। अगर आप भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो जो अभी लेक्चर मैं आपको करवाऊंगा, लास्ट के अंदर आपसे क्वेश्चन पुटअप करूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर करना है और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपका भी नाम लिया जाएगा, है ना। तो चलिए, तो देखिए कमेंट हम देख लेते हैं इस वीडियो पे। जो 6 नंबर हमारी वीडियो थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1500+ व्यूज आ चुके हैं। और यहाँ पे अगर हम कमेंट देखें तो 92 कमेंट्स इस टाइम पब्लिश हो चुके हैं। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी सारे कमेंट देखते हैं। सारे देखना तो पॉसिबल नहीं होता, तो जल्दी जल्दी सब जो है ना कमेंट देखते हैं। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो है मैथमेटिक्स एस का आया, ऑप्शन नंबर C। लास्ट 22 क्वेश्चन जो है उसका आंसर हम कर रहे थे, लास्ट का जो ये अभी आपको मैं करवा रहा था। तो इसका आंसर C, बिल्कुल आंसर जो है ना आपका करेक्ट है, C आंसर। और क्वेश्चन वाज नाउ बिकम इजी विद योर शॉर्ट मेथड। दिस वाज ए वंडरफुल सेशन, थैंक यू सो मच। और प्लीज आज जो है ना मैथमेटिक्स एस जिनका भी ये नाम है, प्लीज अपना नाम भी लिखिए ताकि हमें पता चले आपका नाम क्या है, ठीक है। और प्राची त्यागी जी, प्लीज मेक ए वीडियो ऑन TGT मैथ सिलेबस। देखिए TGT मैथ सिलेबस पे वीडियो बना चुके हैं, PGT मैथ पे भी बना चुके हैं, हरियाणा के लिए भी, DSSB के लिए भी, यूपी के लिए भी, और आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप यूट्यूब के चैनल के ऊपर जाते हो, यहाँ वीडियो सेक्शन के अंदर जाते हो, ठीक है, यहाँ पे देखिए वीडियो सेक्शन के अंदर
और प्लेलिस्ट के अंदर भी काफी सारी वीडियो आपको मिलती हैं। अदरवाइज यहाँ पे जैसे मैं सर्च करता हूँ, जैसे DSSB पीजीटी मैथ, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखिए ये आ गई ना वीडियोस, DSSB पीजीटी मैथ की कंप्लीट एनालिसिस की वीडियो आ गई। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे एचटेट की पीजीटी मैथ की, तो यहाँ पे एचटेट की भी आ जाएगी। ऐसे ही एचटेट टीजीटी मैथ की जब हम बात करेंगे तो टीजीटी मैथ की भी आ जाएगी, ठीक है। एचटेट टीजीटी मैथ मैराथन वगैरह, यहाँ देखिए कंप्लीट सिलेबस एनालिसिस वगैरह, तो आप देख सकते हो। और उसके बाद हम देखते हैं, आंसर है नुपुर शर्मा जी का 22 का XYZR इन HP, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सर आप बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कराते हो, थैंक यू सो मच नुपुर शर्मा जी आपका भी। और जैसे ही हमारे साथ ऐसे बने रहेंगे और भी अच्छा लगेगा। बट एक चीज से मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, वो किससे हूँ, यहाँ पे आप देखिए व्यूज अभी जैसे 1500 है, तो थोड़ी देर में ये बढ़ते जाएंगे, 100-150 व्यूज बढ़ जाते हैं, तो मतलब 4-5 हजार, मतलब 8-10 हजार व्यूज तक चले जाएंगे, आने वाले टाइम में और भी ज्यादा चले जाएंगे, बट लाइक नहीं बढ़ते हैं। तो आपको पता है कि हमारा पेड चैनल है मिशन DSSB की एप्लीकेशन के ऊपर, आपको पता ही है सारा का सारा, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया होता है, यहाँ पे देखिए मिशन DSSB का एप्लीकेशन का एंड्रॉइड का लिंक होता है, तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो मिशन DSSB एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सारे पेड कोर्सेज वगैरह आपको मिलते हैं, यहाँ पे देखिए अलग अलग स्टेट्स के पेड कोर्सेज वगैरह आपको मिलते हैं। तो मेरा मकसद है कि आपको कराने का, कि ताकि आपको भी कुछ क्लैरिटी आई, पता चले क्वेश्चंस कैसे सोल्व करते हैं इजी वे के अंदर। बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इन चीजों में करने में, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही है कि एक टीचर को मोटिवेशन तब मिलता है, एक लाइक अगर आप करते हो। तो इस वीडियो को अभी जल्दी से लाइक करिए, और जो भी सारी वीडियोज आएंगी तो कम से कम यार, कम से कम मतलब इतना तो रखा करो, कम से कम 20 से 30% तो लाइक आने चाहिए, तभी मजा आएगा। 50% लाइक आए तो और भी मजा है। अगर 2000 व्यूज आते हैं तो 1000 अगर लाइक आते हैं तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है ना, एक टीचर को जो मेहनत करता है। और उसके बाद देखिए अगर हम देखते हैं, उसके बाद है डिवाइन क्लासेस का है, योर लेक्चर इज वेरी यूजफुल फॉर अस, थैंक यू सो मच आपका भी। और इनका भी ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो जल्दी से सब कुछ देखते हैं। स्वाति जी का है ऑप्शन नंबर सी राइट है, वंडरफुल क्लासेस, थैंक यू सो मच। नेहा जी का है कि आपका लेक्चर बहुत अच्छा है, कुडोज ऑफ यू, योर लेक्चर आर अमेजिंग, बट प्लीज डू मोर लाइव रेगुलरली फॉर। देखिए लाइव तो चल ही रहा है, और डाउट क्लियरिंग सेशन जल्दी ही आ जाएगा, उसके लिए कैप्चर कार्ड वगैरह की जरूरत होती है, वो मैंने मंगवा लिया है, तो जल्दी ही वो डाउट क्लियरिंग सेशन भी हम लाइव कर देंगे, ठीक है। HP आएगा बिल्कुल भैया, ठीक है आपका आंसर। योर ट्रिक टू सोल्व क्वेश्चन आर वेरी यूजफुल, थैंक यू सो मच अनु जी। उसके बाद है हेमंत शर्मा जी का है सी ऑप्शन है, बिल्कुल सही आंसर है, एंड थैंक यू सो मच। द वे यू सोल्व द क्वेश्चन टिप टॉप पेपर, क्लियर होने के बाद मिलते हैं आपसे, बिल्कुल जरूर मिलेंगे, सारे एक सेशन करेंगे, सारे मिलकर के एक मीटअप करेंगे, तो उसमें सब लोग हम मिलेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने इसका हार्मोनिक सेशन है, बिल्कुल सही है, थैंक यू। आपकी पॉजिटिव एनर्जी एंड स्माइलिंग पर्सनैलिटी से बहुत बूस्ट मिलता है, बिल्कुल मैं तो यही चाहता हूँ कि आप भी ऐसे बूस्टअप हो जाओ, कि सेल्फ मोटिवेट हो जाओ, इतने सेल्फ मोटिवेट हो जाओ। भावना जी ने कमेंट किया कि इस वाला एग्जाम तो आप फोड़ ही दो, अव्वल वाला, ठीक है, और आने वाली अपनी जिंदगी में भी जो है ना, आप इतने कॉन्फिडेंट फील करो, कोई भी आपके सामने कोई भी बड़ी से बड़ी दिक्कत आए तो आप जो है ना खुद ही हैंडल उसको कर सको। सर जो 2 मिनट का टाइम आता है ना स्टार्टिंग में, उसको ना अब मेडिटेशन वगैरह लगा दो, पूनम जी का आया, तो हम कोशिश करेंगे, मैंने रिप्लाई भी कर दिया था यहाँ पे देखिए कि ओके ट्राई करते हैं, अगर कोशिश करते हैं, अगर हो सकता है तो स्टार्टिंग वाला 2 मिनट का हम मेडिटेशन लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद रंजीत जी का है, थैंक यू सो मच, ग्रेट पर्सन एंड एवरी वीडियो वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, आपका भी आंसर सही है। शिक्षा सैनी जी का आंसर सही है, यहाँ पे है महक जी का आंसर बिल्कुल सही है, अमित सक्सेना का बिल्कुल सही है, पारुल त्यागी का बिल्कुल सही है, सुनील जी का बिल्कुल सही है, थैंक यू सो मच सभी का। ज्यादा टाइम ना लेते हुए जल्दी से मैं बता देता हूँ। शेफाली पायल का बिल्कुल सही है, HP में मैथ बाय रविंद्र नाथ पांडे बिल्कुल सही है, इनका भी। उसके बाद है मंजुलता जी का, इनका भी क्या बोल रहे हैं, टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन हिंदी में रहेंगे, नहीं हिंदी में, टेस्ट सीरीज के अंदर इंग्लिश के अंदर रहेंगे, आने वाले टाइम के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं हिंदी के अंदर, बट अभी इंग्लिश के अंदर ही है। XYZ इन HP के अंदर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, मंजू जी का भी, और मंजुलता जी का बिल्कुल सही है। उसके बाद मनीष जी का है, सुनील जी का है, ठीक है, सरोजनी पांडे का है। तो आगे मैं आपको दिखा देता हूँ, काफी सारे कमेंट और भी आए हुए हैं, नाम जल्दी पढ़ता हूँ। बबीता जी का है, शिवानी जी का है, दुर्गा जी का है, शिवानी जी का है, दिव्या जी का है, सरिता जी का है। उसके बाद आयुषी जी का, ज्योति, निधि, कल्पना, ठीक है, और प्रवित्रा, तो इनके सभी के आंसर सही हैं। गौरव जी का JCC,
और उसके बाद प्रवीण कुमार और दीपू हो गया। दीपू, इनका आंसर सही नहीं है, जीपी में एचपी में होगा, आंसर इनका गलत है। सुनील जी का सही है, ठीक है, और उसके बाद आंसर बस सही है। इन सभी के आंसर जो है ना सही है। और एक कमेंट मैंने देख रहा था, शायद वो बोल रहे थे कि कुछ कि क्वेश्चन ना हमें करने दीजिए क्योंकि आपने ही सोल्व कर दिया ज्यादातर क्वेश्चन। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना आपको ही सोल्व करने देंगे, थोड़ा सा हिंट वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। और डिस्क्रिप्शन के अंदर काफी सारे यहाँ देखिए वीडियोस वगैरह के लिंक आपको मिल जाएंगे, तो इसको भी देखा करो। एप्लीकेशन के लिंक वगैरह है, आईफोन में कैसे चला सकते हो, एंड्रॉइड में कैसे चला सकते हो, लैपटॉप पीसी में कैसे चला सकते हो, तो इनको देखा करिए, ठीक है, तभी आपको सारी चीजें जो है ना समझ में आएंगी। तो चलिए, और मैं आपको बता दूं, वीडियोस में जाया करो और प्लेलिस्ट के अंदर तो जरूर ही जाया करो। उसके अंदर प्लेलिस्ट वगैरह आपको मिल जाएगी। यहाँ देखिए काफी सारी प्लेलिस्ट हैं, ठीक है, अलग अलग वीडियोस इसके अंदर डाली हुई हैं। महा मैराथन्स की भी अलग अलग प्लेलिस्ट हैं, तो इनको देखा करो। इनमें काफी सारी वीडियोस हैं जो आपके काम की हैं टीएसटी मैथ के लिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं मेन वीडियो के ऊपर। तो आप भी पार्टिसिपेट करिए साथ में, ठीक है, तभी पता चलेगा कि आप जो है ना कितना प्रिपरेशन कर रहे हैं और कितना वीडियो के साथ जुड़ रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट इस सेशन को आईपैड के ऊपर स्टार्ट करते हैं। और लास्ट में फिर से क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर करना है। और कमेंट सेक्शन के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर और भी काफी सारे लिंक मिल जाएंगे आपको, उन वीडियो को भी देखना मत भूलना। एक 12 आवर्स वाली वीडियो है, उसको भी जरूर देख लेना, वो भी आपके काफी ज्यादा बेनिफिट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। Mohan is father of 3 children with at least 1 boy. The probability that he has 2 boys and 1 girl is, ठीक है, मोहन के 3 बच्चे हैं जिसमें कम से कम एक लड़का है, उसके 2 लड़के एक लड़की होने की प्रायिकता क्या है। यूपी टीएसटी 2016 के अंदर, जो कि 2019 के अंदर हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हम देखते हैं, एटलीस्ट 1 बॉय तो आना ही आना चाहिए, ठीक है ना। और मोहन हैज 3 चिल्ड्रन है, उसमें 2 बॉयज और 1 गर्ल जो है हमने चूज करनी है, ठीक है। 2 बॉय, ठीक है, और 1 गर्ल ये चूज करनी है। और क्या केस हो सकता है, 3 बॉयज हो सकते हैं, हमें वो केस चूज करना है। अदरवाइज एटलीस्ट 1 बॉय होना चाहिए, एक बॉय कम से कम होना चाहिए। तो बाकी के 2 बॉय भी हो सकते हैं, बॉय गर्ल भी हो सकता है, ठीक है। और क्या केस बन सकता है, गर्ल का, क्योंकि एक बॉय तो आना ही आना चाहिए, इसीलिए एक बॉय तो सभी में है, बाकी के केस जितने बनते हैं बना दो। अभी हम देखते हैं इसके अंदर कि हमें कौन सा केस चाहिए, 2 बॉयज एंड 1 गर्ल वाला। 2 बॉयज एंड 1 गर्ल वाला केस कितने केस है, एक केस है। टोटल कितने केस हैं, 3 केस हैं, ठीक है। वो एक केस है और टोटल कितने केस हैं, 3। हम ऐसे तो करते हैं, ठीक है, हम ऐसे ही तो करते हैं। NE जितने फेवरेबल केसेस होते हैं, जितने टोटल केसेस होते हैं। तो यहाँ पे आंसर मेरा आ गया 1/3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। और टीएसटी मैथमेटिक्स डाउनलोड मिशन DSSB ऐप। इफ 9P5 + 5 × 9P4 = 10PR, देन द वैल्यू ऑफ R इज, ठीक है। अब R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए ना कुछ एक चीज़ें आपको पहले से ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है, या डायरेक्ट ऑप्शन से भी आप पुट करके बता सकते हो। अदरवाइज एक हमारे पास फॉर्मूला होता है NPR प्लस में R × NPR - 1। ध्यान रखना ये NCR में अलग होता है, NPR में अलग होता है। मैं P की बात कर रहा हूँ, परमुटेशन की, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मेरा फॉर्मूला होता है N+1 PR। अगर मैं एग्जाम के अंदर बैठा हूं तो इस टाइप का जब मैंने देखा तो मैंने इस फॉर्मूले पे मेरी ध्यान जाएगा कि हाँ इस टाइप का फॉर्मूला होता है। यहाँ देखिए 9 जो है N R5 को दर्शा रहा है, यहाँ पे R5 है, R5 है, ठीक है। R - 1 5 - 1 4 है, यहाँ पे देखिए 4 है। यहाँ पे N+1 मतलब 9 + 1 10 आना चाहिए, यहाँ पे 10 है। R5 है तो R5 है। तो यहाँ पे डायरेक्ट ही कंपैरिजन हो गया कि N = 9 आने वाला है और R = 5 आने वाला है। हमें उसने क्या पूछा, R पूछा, तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट है, ठीक है। डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चन को आप कर सकते हो। अब दूसरा तरीका क्या है, डायरेक्ट आप जो है ना ऑप्शन उठाइए, पहले 2 उठाइए, ठीक है। R = 2 पुट कीजिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, तब इसको सोल्व कीजिए, फिर इसको सोल्व कीजिए, देखिए आ रहा है नहीं आ रहा, फिर R = 3 पुट कीजिए, फिर 5 पुट कीजिए। मैं बोलूँगा कि अगर ये फॉर्मूला आपको ध्यान है तो आप डायरेक्ट आप कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा और भी काफ़ी सारे इस टाइप के फॉर्मूले मैं लिख देता हूँ, आप नोट कर लेना।
एन पी आर जो होता है वो मेरा होता है एन इंटू एन माइनस आर पी आर माइनस वन, ठीक है। उसके अलावा एन पी आर और क्या क्या होते हैं, एन माइनस आर प्लस वन, एन पी आर माइनस वन, ठीक है। उसके अलावा एन पी एन जो होता है वो मेरा होता है एन पी एन माइनस वन के, ठीक है। उसके अलावा मेरा होता है एन पी टू जो होता है, सॉरी, एन पी एन टू इंटू एन पी एन माइनस टू के इक्वल होता है। ये आगे चलता जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इसके साथ वन था तो एन माइनस वन आ गया, यहाँ पे टू है तो एन माइनस टू आ गया, ऐसे आगे आगे चलते जाते हैं। समझ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 3 dice are thrown randomly. The probability of coming 3 in at least 1 die is. देखिए 3 जो है पासे जो है ये रैंडमली जो होता है ना, ये हिंदी के अंदर यादृच्छा होता है, ठीक है, उछाले जाते हैं। किसी भी एक पासे में 3 आने की प्रयोक्ता क्या है? 3 डाइज है, पहली बात तो डाइज कितनी है 3, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 6 की पावर 3। द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 3 इन एट लीस्ट 1 डाई, मतलब कम से कम एक मतलब एक जो है 3 तो हर डाई में आना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए इस टाइप की आपके पास डाई है, ठीक है। अब कम से कम जो है वो क्या बोल रहा है 3 आना चाहिए। मैं ऐसी प्रोबेबिलिटी ले लेता हूँ जो 3 ना आने की है और 1 में से माइनस कर दूँ, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। तो 3 ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी इसके अंदर, अगर हम देखें P3, ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट 3 आना चाहिए, ठीक है। तो 3 ना आने की ले लो और 1 में से माइनस कर दो, और यहाँ पे क्या बनेगी प्रोबेबिलिटी 3 ना आने की P3, और यहाँ पे भी ऐसी बनेगी। तो तीनों में ये चीज़ बनने वाली है, तो तीनों की क्या होगी मल्टीप्लाई, क्योंकि हम इस टाइप से देख रहे हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस P3 और P3, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस P3। 3 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, तो वो मैंने माइनस कर दी, तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ना आने की क्या है, टोटल कितने होते हैं मेरे पास 1 2 3 4 5 6 पासे के जो ऊपर नीचे होते हैं, जैसे इस टाइप से पासा होता है मान लीजिए, ठीक है, ये वाला। तो ऊपर नीचे सारे का 1 2 3 4 5 ही होता है, 3 नहीं आना चाहिए। तो टोटल कितने बच गए 1 2 3 4 5, टोटल 5 बच गए। टोटल है कितने, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है 6, आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 है, मतलब 3 ना आने की 5/6, 5/6 और 5/6। तो यहाँ पे क्या आ गया 125, 1 माइनस 125 अपॉन में 216, 216 माइनस 125 कितना आ जाएगा 91 अपॉन में 216। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड बैलून बी अरेंज्ड सो दैट 2L डू नॉट कम टुगेदर, ठीक है, बैलून है, ठीक है, और वो कह रहा है 2L जो है ना इकट्ठे नहीं आने चाहिए, नॉट कम टुगेदर। अगर मैं 2L को इकट्ठा ले लूं और टोटल प्रोबेबिलिटी में से घटा दूंगा, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। टोटल कितने ऐसे तरीके हो सकते हैं, पहले बैलून लिखो यहाँ पे, ठीक है। टोटल देखिए कितने 1 2 3 4 5 6 7 हैं। 7 फैक्टोरियल से मैं इसको वो कर सकता हूँ 7p7, समझ रहे हैं ना, ठीक है। और यहाँ पे नीचे जो आएगा 2L जो है 2 बार रिपीट कर रहा है तो 2 फैक्टोरियल, O 2 बार रिपीट कर रहा है तो 2 फैक्टोरियल। मैंने अपने लेक्चर के अंदर आपको अच्छे से बताया हुआ ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे ये हो गया मेरा टोटल, ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी। इसको सोल्व कर दोगे आप, ये आ जाएगा मेरा 1260, आप करके देख लेना। उसके बाद वो कह रहा है 2L इकट्ठे नहीं आने चाहिए, मैंने 2L इकट्ठे ले लिए। उसके बाद मेरा क्या बचा BAOON, ये दोनों एक ही जगह पे हैं तो 1 आ गया इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, मतलब इसके नंबर ऑफ वेज ये जो है 2 3 4 5 और 6, टोटल ऐसे ही हो गया ना। टोटल 6 फैक्टोरियल से मैं इसको वो कर सकता हूँ। और नीचे रिपीट कितने हुए, ये इसको मैंने 1 माना, इसको रिपीटेशन नहीं दिखाना, ठीक है, इसको रिपीटेशन जो है इनमें से देखना है अब। तो O 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल हो गया। ये L इकट्ठे आने की प्रोबेबिलिटी है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी में से घटा देंगे तो L ना आने की आ जाएगी मेरे पास प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, कितने L दोनों इकट्ठे ना आने की जो है उसको मैंने उस टाइप से अरेंज कर दिया, इतने वो जो है
उतने वेज हमें बता देगा, उतने तरीके हमें बता देगा। टोटल 1260 में से माइनस करना है 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको आप सोल्व कर दो। 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल जो है मेरा क्या हो जाता है 6 इंटू 5 अपॉन में 2 इंटू 1, 2 3 6, ये आगे भी जाएगा ना, 4 गुणा 3 गुणा 2, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 3 3 9 2 18, 72 72 5 जाए 900, सॉरी 360 आ जाएगा, 360 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या करना है, 1260 में से 360 जब मैं माइनस करूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा 900। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 2 गर्ल एंड 4 बॉयज आर टू बी सीटेड इन ए रो इन सच ए वे दैट द गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर। देखिए यहाँ पे 2 गर्ल्स हैं 4 बॉयज हैं, ठीक है ना। ये देखिए NVS PGT 2019 के अंदर आया हुआ है। 2 गर्ल्स हैं 4 बॉयज हैं, 2 गर्ल्स 4 बॉयज आर सिटेड इन ए रो इन सच ए वे दैट द गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर। वो कह रहा है कि जो गर्ल है ना वो आपस में इकट्ठी नहीं बैठनी चाहिए, ठीक है। कोई बात नहीं, इन हाउ मैनी डिफरेंट वे कैन इट कैन बी, कितने तरीकों से इसे कर सकते हैं। देखिए जो है ना, आप क्वेश्चन से थ्योरी पे जाया करिए, कभी भी थ्योरी से क्वेश्चन पे मत आया करिए, अदरवाइज जो है ना एग्जाम के अंदर आप जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। यकीन मानिए, क्वेश्चन से थ्योरी क्लियर करने की कोशिश करेंगे तभी मज़ा आएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मेरा क्वेश्चन जो बन रहा है, मैंने यहाँ पे बॉय सेट कर दिए, बॉय 1 बॉय 2 बॉय 3 बॉय 4, ठीक है। तो 4 बॉय हैं मेरे पास, 4 बॉय मैंने ऐसे बिठा दिए और गर्ल इसके बीच में कोई भी गर्ल आएगी तो वो इकट्ठी कभी नहीं होगी, या तो इधर आएगी या इधर आएगी या इधर आएगी या इधर। रेड मार्क मैं उसको दे देता हूँ। ये गर्ल है मेरी 1 2 3 4 5 तरीकों से मैं गर्ल को चूज कर सकता हूँ, ठीक है। बट मुझे गर्ल है कितनी, 2 गर्ल है, ठीक है। तो यहाँ पे परमुटेशन लगता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन नहीं लगता, परमुटेशन लगता है। तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, बॉयज़ का अगर मैं देखूँ तो 4p4 आ गया। वैसे भी आप देख सकते हैं कि पहले को बिठाने के 4 तरीके हैं, 1 2 3 4, ऐसे ही दूसरे को बिठाने के 3 तरीके रह जाएंगे, फिर 2 तरीके, फिर 1 तरीका, मतलब 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 4 फैक्टोरियल। 4p4 भी क्या आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। ये चीज आ गई। इनटू में क्या आएगा, गर्ल वाला, ठीक है। गर्ल वाला जो है मेरा इनटू में, यही मैं इसको मतलब पूरा कर रहा हूँ। इनटू में गर्ल वाली टोटल 5 में से 2 गर्ल है ना, तो 5c2 5p2 परमुटेशन लगेगा ना, 5p2 जो है मैं सोल्व करूंगा तो मेरा आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल मेरा होता है 24, यहाँ पे होगा 20, 24 48 480 आ गया मेरा आंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 3 पेटियों से जिनमें 3 लाल और 1 हरी, मैं इंग्लिश के अंदर बता रहा हूँ, ठीक है, 2 लाल और 1 हरी, 1 लाल और 3 हरी गेंदें हैं, यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाए तो 3 लाल 2 लाल और 1 हरी गेंद निकालने जाने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। पेटियां हैं, 3 लाल है 1 हरी है, ठीक है, 2 लाल है और 2 हरी हैं, 1 लाल है और 3 हरी गेंदें हैं। रैंडमली हमें निकालनी है, 1 गेंद निकाली जाए तो, ठीक है, तो 2 लाल और 1 हरी की प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। NVS PGT 2019 के अंदर पूछा गया। इंग्लिश के अंदर मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ। इफ फ्रॉम ईच ऑफ द 3 बॉक्सेस कंटेनिंग 3 रेड एंड 1 ग्रीन, 2 रेड एंड 2 ग्रीन, 1 रेड एंड 3 ग्रीन बॉल, 1 ball is drawn at random, then the probability of 2 red and 1 green ball will be drawn is given by, ठीक है। इंग्लिश के अंदर मैंने आपको बता दिया। चलिए अब इसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं बॉक्सेस, कलर मैं चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे
रेड और ग्रीन है, यहाँ पे है 3 और 1, ठीक है। उसके बाद रेड और ग्रीन जो है वो है 2 2। थर्ड जो बॉक्स है वो है रेड और ग्रीन 1 और 3, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे अब देखिए केस क्या क्या बनने वाले हैं। एक बात ध्यान से सोचिए कि 2 रेड और 1 ग्रीन बॉल आनी चाहिए, मतलब 1 ग्रीन इसमें और इसमें से जब हम चूज करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे एक ग्रीन बॉल आ रही है और यहाँ भी एक ग्रीन बॉल आ रही है और यहाँ भी एक ग्रीन बॉल आ रही है। अब जो है हमें 2 रेड बॉल चाहिए, तो यहाँ पे जो है इसमें से रेड बॉल लूंगा, एक इसमें से रेड बॉल लूंगा, एक इसमें से रेड बॉल, एक यहाँ से रेड बॉल, एक यहाँ से रेड बॉल, एक यहाँ से रेड बॉल। तो ये केस बनते हैं, ये केस 1, केस 2, केस 3, ठीक है। ये वाले केस बने मेरे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ग्रीन है, ग्रीन एक है ग्रीन, और टोटल कितनी है 4 बोले, तो 1/4 आ गई इसकी, ठीक है। और यहाँ पे इसका रेड कितनी है 2 है, तो 2 बटे टोटल कितनी है 4, 2/4 आ गया। R इज इक्वल टू यहाँ पे 1 है तो 1/4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो बनने वाली है मेरी, वो क्या बनने वाली है, फर्स्ट की 1/4, सेकंड की 2/4 और लास्ट की 1/4। नेक्स्ट देखिए रेड है, रेड कितनी है 3 है, तो टोटल कितनी है 4, तो 3/4 आ गया। नेक्स्ट ऐसे ही ग्रीन 2/4 आ गया, ऐसे ही रेड 1/4 आ गया। यहाँ पे रेड है स्टार्टिंग में तो 3/4 आ गया, और यहाँ पे 2/4 आ गया, और यहाँ पे 3/4 आ गया, क्योंकि लास्ट में ग्रीन लेनी है मुझे, ग्रीन लेनी है तो 3/4 टोटल आ गया। इसको सोल्व कर लो, यहाँ पे आ गया 2/64, और यहाँ पे आ गया मेरा 6/64, और यहाँ पे आ गया मेरा 18/64। तीनों को जोड़ दो, 18 और 6 8 14 24 और 2 26, 26/64 आ गया, 2 पे कट गया 13/32, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, एक कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर 7 क्वेश्चन आउट ऑफ 12 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चनों का उसने आंसर करना है 12 क्वेश्चनों में से, विच आर डिवाइडेड इंटू 2 सेक्शन, 2 सेक्शन के अंदर वो डिवाइड है, ईच कंटेनिंग 6 क्वेश्चन, ठीक है। मतलब 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 सेक्शन 2, इसमें 6 क्वेश्चन है, इसमें भी 6 क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं अभी। ही इज नॉट अलाउड टू अटेम्प्ट मोर देन 5 क्वेश्चन, वो 5 से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकता, उसे अलाउड नहीं है। फ्रॉम ईच ग्रुप, हर ग्रुप में से, मतलब ये वाला ग्रुप है और ये वाला ग्रुप है, ठीक है। अब 5 क्वेश्चन, टोटल कितने क्वेश्चन करने हैं, यहाँ पे देखिए टोटल करने हैं मुझे 7 क्वेश्चन, ठीक है। और 6 का ग्रुप है, और 5 से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर सकता। मान लीजिए यहाँ से 5 अटेम्प्ट किए तो यहाँ से 2 अटेम्प्ट करेगा, क्योंकि टोटल 7 अटेम्प्ट करने। यहाँ से 4 अटेम्प्ट करेगा तो यहाँ से 3 करेगा, यहाँ से 3 करेगा तो यहाँ से 4 करेगा, है ना। तो यहाँ से 2 करेगा तो यहाँ से 5 करेगा। इससे अलावा कोई केस नहीं बनता, क्योंकि 5 से ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ से 1 आएगा तो 6 आएगा, या 6 आएगा या 1 आएगा, वो प्रोबेबिलिटी मेरी नहीं बनेगी, ठीक है। आगे है इन हाउ मेनी वे ही कैन अटेम्प्ट द पेपर, कितने ऐसे तरीके हो सकते हैं, मैंने आपको तरीके बता ही दिए, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको सोल्व कर दो बस। तो यहाँ पे मेरा टोटल ऊपर 6 है, इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, तो 65 इंटू में 6 से 2 आ जाएगा, 6 में से 5, 6 में से 2, समझ गए। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 64 इंटू 63, यहाँ पे हम देखें तो 63 इंटू 64, यहाँ पे अगर हम देखें तो 62 इंटू 60, वो क्या हो गया 65, ठीक है। समझ रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस सारे को जो है मैं एडिशन कर दूंगा, ठीक है। इसका एडिशन आ जाएगा मेरा 780, आप करके देख लेना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिटी परमुटेशन, ये है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का, उसके अंदर मैं आपको इसको क्लियर करा दूंगा। अभी मैं इसका सिर्फ डायरेक्ट ऐसे ही आंसर दे रहा हूँ कि आइडेंटिटी जो परमुटेशन होती है ना मेरी, वो हमेशा क्या होती है मेरी, इवन परमुटेशन होती है। A committee of 6 is to be chosen from 10 men and 7 women. A committee of 6 is to be chosen from 10 men and 7 women. So as to have at least 3 men and 2 women, in how many different ways
कैन दिस बी डन इफ 2 पर्टिकुलर वुमेन रिफ्यूज टू बी इन द सेम कमेटी। वो क्या बोल रहा है, एक कमेटी के अंदर ना 6 हमने चूज करने हैं मैन और वुमेन से, जो 10 मैन है, ठीक है, मैन है 10 और वुमेन है 7 वुमेन है, ठीक है, 6 चूज करनी है, याद रखना। हैव टू एटलीस्ट 3 मैन और 2 वुमेन, एटलीस्ट 3 मैन और 2 वुमेन तो आने ही आने चाहिए ठीक है, तो 3 मैन और 2 वुमेन की वो बात कर रहा है, आने ही आने चाहिए। तो 3 मैन, यहाँ से 3 मैन कितने हो गए, 3 मैन आ गए, ठीक है, यहाँ से 2 वुमेन आने चाहिए, टोटल कितनी 6 हैं, तो 7 से 3, 3 और 3 6, टोटल 6 हमने चूज करने हैं ना, तो वो तो मिनिमम की वो बात कर रहे हैं, एटलीस्ट इतने आने चाहिए। नेक्स्ट क्या हो सकता है, 10C4 और यहाँ पे 7C2, इसके अलावा और कोई प्रोबेबिलिटी मतलब और कोई वेज नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि 7C2 यहाँ पे 2 वुमेन सिलेक्ट कर लियो, 2 तो कम से कम आने ही चाहिए, ठीक है, 2 या 3, इससे ऊपर नहीं, और यहाँ पे 3 कम से कम आने चाहिए, 3 और 4, इससे ऊपर तो नहीं बन सकता कोई भी केस, ना ही इससे कम बन सकता। आगे चलते हैं। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज, कितने ऐसे तरीके हो सकते हैं, दिस कैन बी डन इफ 2 पर्टिकुलर वुमेन रिफ्यूज टू, मतलब 2 पर्टिकुलर वुमेन इकट्ठी नहीं आनी चाहिए। हम क्या करेंगे, ये टोटल बन गया हमारा, हम वो प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे, मतलब वो कॉम्बिनेशन निकाल देंगे जहाँ पे 2 लेडीज इकट्ठी आई हुई हैं और टोटल में से माइनस कर देंगे, समझ गए। तो इसको जब मैं करूँगा 10C3 इंटू 7C3, ये मेरा आ जाएगा 4410, आप करके देख लेना, ये आ जाएगा 4200, तो टोटल जो है मेरा कितना बन गया, 8610 बन गया, ठीक है, आप करके देख लेना। अब मैं वो केस ले रहा हूं व्हेन, जब 2 वुमेन टुगेदर, ठीक है, 2 वुमेन इकट्ठी आ रही हैं, 2 वुमेन इकट्ठी आ रही हैं, तो यहाँ देखिए मैंने ले लिया वुमेन और मैन, ठीक है, 2 और 4, 2 वुमेन इकट्ठी आ रही हैं, तो वहाँ पे 4 पे जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे वुमेन है और मैन है अगर 3 वुमेन आ रही हैं तो यहाँ पे जो है मैन मेरा कितना चला जाएगा, 3 चला जाएगा। यही तो केस हमने ऊपर बनाई है ना। अब इकट्ठी आने की हम निकाल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 2 वुमेन इकट्ठी आ गई, यहाँ पे 2 वुमेन इकट्ठी आ गई, टोटल वुमेन कितनी है, यहाँ देखिए वुमेन कितनी है, 7 में से 2 इकट्ठी आ गई, ठीक है, उसके अलावा कितनी बची, 5, ठीक है, और इसके अलावा 2 के अलावा कोई है, यहाँ पे तो 3 है, यहाँ पे कुछ और नहीं है, 0 ही है, तो यहाँ पे इसकी जो कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा, 5C0 इसका सॉरी इसका क्या आ जाएगा, ये तो 10 ही है, तो 10C4 आ जाएगा। और यहाँ पे जब देखिए, यहाँ पे जो 3 वुमेन है, 2 वुमेन तो इकट्ठी आनी चाहिए, वो तो अलग केस हो गया, ठीक है, 2 वुमेन हमने ले लिया, उसके अलावा कितनी बची, 1 बची, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे 0 बची थी, 0 आ गई थी, और टोटल 7 हैं, तो 7 में से 2 तो इकट्ठी होगी, तो कितने केस बचे, 5, तो 5 में से क्या बनेगा मेरा, 5C1 इंटू में यहाँ पे 10C3, ठीक है, 5C1 10C3, ये मेरा आ जाएगा 210 और ये मेरा आ जाएगा 600, तो यहाँ पे आ गया 810, टोटल ये केस हो गए, और इसमें से मैं माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 7300, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल हैविंग बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आर 4 and 2 रिस्पेक्टिवली, देन P(x1) क्या आएगा, ठीक है, ये हिंदी के अंदर देख लेना, द्विपद प्रैक्ता बंटन वाले एक यादृच्छिक चर के मध्य व्यपसरण क्रमशः 4 तथा 2 हैं, ये जो भी है। तो सबसे पहले तो P(x_r) ये वाला फॉर्मूला हमारे को ध्यान में होना चाहिए, वो क्या होता है, P(x) = R रैंडम वेरिएबल का, NCR, P मतलब सक्सेस आने की और Q मतलब फेलियर की, ठीक है ना, N-R, P सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी होती है, Q फेलियर आने की। यहाँ पे रैंडम वेरिएबल में मीन दिया हुआ है और वेरिएंस दिया हुआ है, कितना 4 and 2, तो मीन हमारे पास क्या होता है, NP होता है, और NPQ वेरिएंस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मीन मेरा हो गया 4 और NP क्या होगा 2, तो इन दोनों को निकालने का तरीका क्या होता है, इनको डिवाइड कर दो, NPQ अपॉन में NP, NP से NP कट जाएगा, NPQ क्या है 2 है और ये 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2,
ठीक है। तो यहाँ पे q की वैल्यू क्या आ गई 1/2, q की वैल्यू 1/2 है तब, और p और q p प्लस q क्या होते हैं, p प्लस q 1 ही तो होता है। तो यहाँ से p की वैल्यू भी आ जाएगी, p की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो यहाँ से p की वैल्यू मेरी आ गई, q की वैल्यू मेरी आ गई, r की वैल्यू उसने दी हुई है 1, ठीक है। तो यहाँ सॉरी आराम से हम निकाल सकते हैं x = 1। तो n = मेरा नहीं आया अभी, n यहाँ से निकाल लेंगे, n p की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 8 हो जाएगी n की वैल्यू, n × 1/2 = 4, n की वैल्यू क्या होगी 8। तो यहाँ पे आ गया 8c1, r1 है, p क्या है 1/2 सारे की पावर r मेरी 1 है, यहाँ पे 1/2 सारे की पावर n - r, 8 - 1 7। तो यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 7 है, नीचे 2 की पावर कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, ठीक है। और इनटू में क्या आ जाएगा 8c1, 8c1 मेरा क्या हो गया 80 हो गया, ठीक है। 8c1 मेरा 80 हो गया, यहाँ पे है 2 की पावर 8, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की पावर 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। तो नीचे क्या बच गया 1/2 की पावर 5 बच गया। तो 1/32 मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ठीक है। एप्लीकेशन मिशन DSSB TGT PGT मैथ के लिए, ठीक है, जहां आपको सारा बेस्ट लेवल का कंटेंट जो है मिलता है, जो भी ऑल ओवर इंडिया लेवल के TGT PGT मैथ के एग्जाम होंगे हम सभी इसके अंदर डिस्कस करेंगे। द नंबर ऑफ कमेटी of 5 person including a chairperson can be selected from 12 person। टोटल कितने 12 व्यक्ति हैं, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे है मेरे पास 12, जिसके अंदर कुछ पर्सन है और कुछ चेयर पर्सन है, ठीक है। और चेयर पर्सन कितने हैं 5 person इंक्लूडिंग ए चेयर पर्सन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इंक्लूडिंग ए चेयर पर्सन। तो यहाँ पे जो है मेरे पास चूज करने के लिए अगर पर्सन 4 हैं तो एक जो है चेयर पर्सन है, तो यहाँ चूज करने के लिए मेरे पास एक चेयर पर्सन चूज कर सकता हूँ मैं, कितने में से 12 में से टोटल। क्यों? क्योंकि मुझे क्या पता कि चेयर पर्सन कौन सा है। टोटल 12 में से कोई भी चेयर पर्सन चूज कर सकता हूँ मैंने एक चेयर पर्सन चूज कर लिया क्योंकि ये चेयर पर्सन उसमें इंक्लूड था। उसके बाद टोटल पर्सन कितने रह गए इंक्लूडिंग ए चेयर पर्सन की बात हो रही है, 5 पर्सन है, ठीक है। तो 4 पर्सन टोटल रह गए। अब 4 पर्सन जो है कितने में से चूज कर सकता हूं, क्योंकि एक तो पर्सन मैं चूज कर चुका हूं जो कि चेयर पर्सन है, तो इसका मतलब 11 केस रह गए, ठीक है। तो 11 में से मैं 4 चूज कर सकता हूं, ठीक है। ये डायरेक्ट मेरा आंसर है। इसको सोल्व कर दो, 11 × 10 × 9 × 8 अपॉन में 4 × 3 × 2 × 1 ऐसे ही सोल्व करते हैं, इंटू में 12 अपॉन में 1 सोल्व कर दो। 2 चौके 8, 4 से 4 गया, 3 3 9। तो यहाँ पे मेरा बच गया 33 330 गुणा 12 0 12 36 6 3 12 36 39 आ गया, 36 और 3 39। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इफ द इंटीजर्स m and n are chosen at random from the number between 1 and 100, then probability that a number of the form 7 की पावर m plus 7 की पावर n is divided by 5। ये क्वेश्चन पूछा गया KVS PGT 2018 के अंदर। तो यहाँ पे सबसे बड़ी दुविधा क्या है कि ये जो नंबर है ये डिवाइड होना चाहिए 5 से, ठीक है। तो 7 की पावर n जो है मैं कॉमन ले लूं अगर बार, तो 7 की पावर m - n + 1 बन जाएगा, ठीक है ना। इसको ऐसे कर लूं तो यहाँ पे 7 की पावर n जो है इज नॉट डिविजिबल बाय 5, ठीक है, बाय 5। ये तो डिवाइड हो नहीं सकता, इसका मतलब ये वाला पोर्शन 5 से डिवाइड होना कंपलसरी है। अब 5 से डिवाइड कब होगा, ये कब होगा, ध्यान दीजिए। 7 की पावर क्या होगी, ठीक है, कि वो जो है ना हमारा क्या बना दे कि 1 ऐड करने पे 5 से डिवाइड हो जाए, या तो 4 बना दे। 4 कभी बना नहीं सकता, 7 की पावर कुछ भी हो 4 कभी नहीं बनाएगा, 4 + 1 5 होता है, ठीक है। 7 की पावर कुछ ऐसी हो जाए कि वो टोटल 9 बना दे, ठीक है, ठीक है। मतलब उसका लास्ट अक्षर अगर 9 होगा, टोटल ये जो भी बनाएगा 1 से वो जो है ना ऐड होके वो 5 से डिवाइड हो सकता है।
तो यहाँ पे m माइनस n क्या होगा वो हमें डिसीजन लेना है, ठीक है। तो 7 की पावर मैं 1 करता हूँ तो 7 आ रहा है, ये तो हमारा कोई फायदा नहीं है। 7 की पावर 2 करता हूँ तो 49, लास्ट में 9 आ रहा है, हमें लास्ट वाला ही देखना है, लास्ट में 9। लास्ट में 9 आते ही सोचो 9 + 1 10, पीछे 0 बन जाएगा, 10 बन जाएगा, मतलब 5 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो 7 की पावर 3 तो पूरा नहीं लिखूंगा, 7 × 63, लास्ट जो है डिजिट 3 आने वाला है, 3 मेरा काम का नहीं है। 7 की पावर 4 करूंगा, लास्ट डिजिट 7 × 21 1 आने वाला है, ठीक है ना। 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ लास्ट डिजिट को। 7 की पावर 5 करेंगे तो 7 से 7 आने वाला है, वो भी कोई काम का नहीं है। 7 की पावर 6 करेंगे फिर से 9 आएगा, वो मेरे काम का है। इसका मतलब 7 की पावर 2 पे सही चल रहा है, मतलब वो मेरा बन रहा है 7 की पावर 6 पे बन रहा है। ऐसे ही 2 से 4 मतलब 4 की गैप पे बन रहा है, ऐसे ही आगे 4 की गैप पे बनता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 7 9 3 1 7 9 3 1 ऐसे ऐसे बनता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 7 की पावर 10 पे फिर से वो लास्ट में 9 बनेगा, वो मेरा आंसर बनेगा। मतलब तो ये कितने बनेंगे, ये कितने बन सकते हैं, क्योंकि ये 4 की गैप पे चल रहे हैं, तो कितने बन सकते हैं हम वो अभी चेक करेंगे कि m - n जो है वो कितने तक जा सकता है, समझ रहे हैं ना। ये कौन सी फॉर्म में आ गया, ये आ गया 4p + 2 की फॉर्म में। यहां देखिए 4 का गैप है तो 4d + 2 लिख सकते हैं, मतलब डिफरेंस कितना है 4 है, बार बार 4p + 2 के गैप पे आ रहा है बार बार, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में पहला 2 था, p को 0 पुट करेंगे तो 2 आएगा, समझ रहे हैं। तो इसीलिए इसका मतलब मेरा ये आ गया 4p + 2 <= 100, ये <= 100 तक ही पुट कर सकते हैं, ये ऊपर जो भी होगा, क्योंकि m और n कहाँ से 1 से 100 तक की ले सकते हैं। तो यहाँ से p की वैल्यू जो है मेरी 24 आ गई, मतलब इंटीजर में लेनी है ना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये 24 तक जा सकते हैं, ठीक है, 24 तक जा सकते हैं। अब 0 भी पुट कर सकते हैं p को, ठीक है। यहाँ से ये मैंने लिया है p = 1 से 24 तक नहीं, 0 से 24 तक, 0 से 24 तक। क्यों मैंने लिया 0, p को 0 पुट करो तो m - n 2 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 49 + 1 50 आ रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 0 से 24 तक के आ सकते हैं। टोटल ये 0 से 24 तक के टोटल कितने हो गए, 25 टर्म होगी, 25 टर्म आ सकती हैं, ठीक है। टोटल कितनी है 100 थी तो 25 आ सकती है, तो प्रोबेबिलिटी क्या बन गई 25/100, तो यहाँ पे आ गया 1/4। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, ठीक है। आराम से समझेंगे ध्यान से तो समझ में आ जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। नेक्स्ट करिए, इफ n + 1 CR + 1, ठीक है, रेशो NCR रेशो n - 1 CR - 1 ये रेशो दिया हुआ है, देन NR मुझे पूछा हुआ है क्या आने वाला है, KVS PGT 2018 के अंदर आया हुआ। तो देखिए सिंपल सा फंडा है, n + r CR + 1 NCR, ये कितना दिया हुआ है 11/6, ठीक है ना। और ये इन दोनों का देखें तो 6/3 दिया हुआ है, मतलब n - 1 CR - 1 NCR अपॉन में n - 1 CR - 1। इसे आप सोल्व करके देख लेना, ये क्या आने वाला है मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ। यहाँ पे n है, यहाँ पे एक कम है, यहाँ पे r है, यहाँ पे एक कम है, यहाँ पे देखिए n + 1 है, यहाँ पे एक कम है n है, तो r + 1 है r है। ये आता क्या है, ऊपर वाला n + 1 अपॉन में r + 1 आया था, इसको सोल्व करके देख लो। इसको सोल्व करोगे तो n/r आएगा, = क्या आ गया 6/3, तो मतलब 2 आ गया, तो इसकी वैल्यू n/r आ जाएगी 2, n = क्या आ जाएगा 2r। और यहाँ पे अगर हम देखें तो n + 1/CR + 1 = 11/6 आ गया, तो यहाँ पे n की वैल्यू 2r है, तो यहाँ पे 2r पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या आ गया 2r + 1/r + 1 = 11/6। तो यहाँ देखिए r की वैल्यू 5 आ जाती है, चाहे तो पुट करके देख लो, 5 दूनी 10 से 11, 5 और 1 6, तो r की वैल्यू 5 आ गई, r की वैल्यू 5 आ गई। यहाँ पे n × r था तो r की वैल्यू आ गई, तो n की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 2r, तो 2 × 5 आ जाएगी मेरी 10, तो nr मुझे निकालना था, तो 10 × 5 मेरा क्या आ गया आंसर 50। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये तो था, क्वेश्चन सारा हो चुका है। फिर भी मैं आपको दोबारा से इसका कंसेप्ट बताता हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये कैसे आप निकालते हो, ठीक है। यहाँ पे हम चलते हैं, तो इसको मैं कैसे लिखता हूँ, n + 1 का फैक्टोरियल अपॉन में n - ये जब माइनस करेंगे n - 1 से 1 कट जाएगा, n - r आ जाएगा ओनली, n - r का फैक्टोरियल इंटू में r + 1 का फैक्टोरियल, NCR हम ऐसे ही बोलते हैं,
ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा, n का फैक्टोरियल, ऊपर क्या आ जाएगा n माइनस आर का फैक्टोरियल इनटू में r का फैक्टोरियल, क्योंकि हमें बाई में ये वाला करना है, ये वाला सारा खोल दिया। अब यहाँ देखिए n+1 का फैक्टोरियल, यहाँ n का फैक्टोरियल, यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ n+1 के फैक्टोरियल को n+1 इनटू में n का फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे r फैक्टोरियल है, r+1 का फैक्टोरियल है, तो यहाँ पे r+1 को मैं चेंज करके लिख सकता हूँ कि r फैक्टोरियल इनटू में, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला कट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए n माइनस आर का फैक्टोरियल, यहाँ पे n माइनस आर का फैक्टोरियल है, यहाँ पे तो कोई चेंजेस है ही नहीं, तो ये भी कट हो गया। तो यहाँ पे मेरा बचा क्या, n+1 और r+1, वही मैंने आपको बताया, ठीक है ना, n+1 और r+1, मतलब ये वाला चीज़ अपॉन में ये वाली चीज़ आ जाती है, ऐसे ही ये वाली n/r आ जाएगी ये वाली, ठीक है। सिंपल भाषा में अगर आप शॉर्टकट ट्रिक लगाना चाहो तो मैंने आपको शॉर्टकट्स भी बता दिए। नेक्स्ट देखिए, देयर आर 15 पॉइंट इन ए प्लेन सच दैट नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर। देखिए ये वाले क्वेश्चन बहुत ही आसान टाइप के होते हैं, बट 3-4 टाइप के होते हैं, आपको समझने होंगे, मैंने करवाए हुए हैं कि कोई कितने भी पॉइंट दिए हुए प्लेन के अंदर, उसके अंदर वो कोलिनियर नहीं है। देयर आर नो 3 पॉइंट आर कोलिनियर, मतलब एक प्लेन के अंदर नहीं है। द नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग देम, ठीक है। अब देखिए ये 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ठीक है। 3 पॉइंट मिलकर के एक ट्रायंगल का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी भाषा में, यूपी पीएचडी में आया हुआ, सिंपल सी भाषा में सोचिए, वो कोलिनियर नहीं है। अगर कोलिनियर होते तो एक ही प्लेन के अंदर होते तो वो वो नहीं बना सकते थे, ट्रायंगल नहीं बना सकते थे, उसका एक अलग कंसेप्ट है। तो यहाँ पे तो सिंपल हो जाता है, मतलब ये मेरा आ जाएगा NC3, ठीक है, NC3। वहाँ पे क्या होता था, अगर कोलिनियर आ जाते तो -MC3 करते +1 कर देते, इस टाइप से कुछ होता था, ठीक है, मैंने आपको कराया हुआ है। और अगर यहीं पे अगर आ जाता स्ट्रेट लाइन, 2 पॉइंट होते तो NC2 मेरा आंसर आया था डायरेक्ट। और उसमें भी अलग अलग कंसेप्ट चलते हैं कि कौन सी 2 लाइनें कोलिनियर है, 3 लाइनें कोलिनियर, वो सारे कंसेप्ट अलग हैं, मैं अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहता, मैंने आपको करवाए हुए हैं। तो डायरेक्ट मेरा क्या हो जाएगा, NC3 मतलब 15C3, यहाँ पे हो जाएगा 15 गुना 14 गुना 13 बटे 3 गुना 2 गुना 1, ऐसे ही हम सोल्व करते हैं। तो 3 5 15 और 2 7 14, 5 7 35 गुना 13, मेरा आंसर क्या हो जाएगा 455, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये हिंदी के अंदर दिया हुआ है, इंग्लिश के अंदर मैं आपको बता देता हूँ। एक खेल में 3 कमरे हैं, 1 2 और 3 कमरे, एक में 2 डिब्बे में उपहार के सामान और 3 खाली डिब्बे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि देयर आर 3 रूम्स, ठीक है, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2 और रूम नंबर 3। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 3 रूम है, समझ गए। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 3 रूम है। यहाँ पे क्या है, कमरे 1 में 2 डब्बे जो है उपहार के हैं, सामान है, और 3 डब्बे खाली हैं, मतलब 2 बॉक्सेस के अंदर गिफ्ट्स हैं और 3 बॉक्सेस जो है एम्प्टी बॉक्सेस हैं, ठीक है। यहाँ पे गिफ्ट वाले बॉक्सेस जो हैं 2 हैं और एम्प्टी मैं ई से ले रहा हूँ, एम्प्टी कितने हैं, 3 हैं। नेक्स्ट देखिए, 3 डब्बों में उपहार है और 2 खाली डब्बे हैं, ठीक है। यहाँ पे गिफ्ट वाले जो डब्बे हैं वो 3 हैं और एम्प्टी डब्बे हैं जो वो 2 हैं। नेक्स्ट में देखिए, 4 डब्बे में उपहार है और 1 खाली डब्बा है, मतलब गिफ्ट वाले जो डब्बे हैं वो 4 हैं और एम्प्टी जो डब्बे हैं वो 1 डब्बा है। समझ गए क्वेश्चन को। एक खिलाड़ी द्वारा चुने गए प्रत्येक कमरे की समान प्रायिकता है, ठीक है, सभी की समान प्रायिकता है, मतलब 3 है टोटल, तो 1/3 1/3 1/3 होगी, 1/3 1/3 और 1/3 होगी उसकी। समझ रहे हो ये चीज। अगर 4 होते तो 1/4 हो जाती, 5 होते तो 1/5 हो जाती, ठीक है। मिस्टर जॉन यादृच्छिक रूप से, मतलब रैंडम जो है ना मैं इंग्लिश में पढ़ के अभी बता देता हूँ आपको, चुने गए कमरे में एक बॉक्स का चयन करते हैं, क्या प्रायिकता है कि मिस्टर जॉन उपहार के सामान वाले डब्बे का बताते हैं, मतलब वो गिफ्ट वाला जो है निकालता है, इसकी क्या प्रायिकता है, मतलब प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। वो बोल रहा है कि जो मिस्टर जोहन है, देयर इज इक्वल प्रोबेबिलिटी इन ईच रूम बीइंग चूजन बाय ए प्लेयर, ठीक है। मिस्टर जोहन सिलेक्ट 1 बॉक्स फ्रॉम ए रूम चूजन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट मिस्टर जोहन वाज ए बॉक्स हैविंग गिफ्ट आइटम, ठीक है। ये इंग्लिश के अंदर मैंने आपको बता दिया। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी मेरी,
रिक्वायर प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1/3 तो सभी में ही है, ठीक है। और यहाँ पे जो गिफ्ट चूज करने की कितनी है, 2 है, टोटल कितनी है 5, ठीक है। तो 2/5 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा था। यहाँ पे गिफ्ट कितने हैं 3, तो टोटल कितने हैं 5, इंटू में 1/3, प्लस में यहाँ गिफ्ट का 4 है और इंटू में 5, 1/3, ठीक है ना, समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको सोल्व कर दो, ऊपर आ जाएगा 4 और 3 7 और 2 9, नीचे आ जाएगा 3 5 15, 3 3 9, 3 5 15, 3/5 मेरा आंसर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। यदि x का यादृच्छिक चर है जो किसी समान, मतलब ये इंग्लिश के अंदर मैं पढ़ के बता देता हूँ। If x is random variable that takes on any of the values xi, ठीक है, i जो है greater than is equal to 1 है with respect to probability pxi and ex denote, जो ex जो ये वाला दिया हुआ है, denote the expected value of x, then e ये सब क्या आएगा, ठीक है। इंग्लिश के अंदर मैंने आपको बता दिया। ये सिंपल सा कैसे है, जैसे हम ऐसे नहीं क्या करते थे pxi, ठीक है। यहाँ पे क्या होता था, जैसे कि x1 p1 इसकी x2 की फ्रिक्वेंसी है, इस टाइप से ऐसे चलता जाता था। तो हम एक्सपेक्टेड जो है हम लिया करते थे, जैसे x1 p1 प्लस x2 p2, ठीक है, इस टाइप से xn pn, इस टाइप से। तो हम एक्सपेक्टेड जो लिया करते थे समेशन ऑफ xi इंटू pi, ठीक है, या pxi भी ले सकते हैं, p ले लो, कोई खास बात नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है मेरी, ये वाली जो है, अब जो है हम क्या निकाल सकते हैं, तो ये मेरे पास होता था मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, इसे हम म्यू भी लिखते हैं, और ये होता है x pxi भी लिखते हैं, ठीक है, ये भी चीज़ है। अब यहाँ पे क्या चेंजेस है, सिर्फ e के अंदर जो x लगा हुआ है यहाँ पे xi इंटू pxi, ये सारा का सारा है, ठीक है। अब ये डायरेक्ट पुट कर दो, मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मेरा, इस टाइप से समेशन ऑफ a xi स्क्वायर, ठीक है, प्लस b xi प्लस c इंटू में क्या आ जाएगा pxi। कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब कुछ भी नहीं करना था क्वेश्चन में, डायरेक्ट वो फॉर्मूला था उसमें पुट करके बस आंसर देना था आपको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अगर हम देखें तो डी करेक्ट है। How many cards must be picked from a standard pack of 52 cards to surely get 2 cards of the same shoot? अब देखिए कार्ड्स कौन कौन से हैं, क्लब का है, डायमंड का है, हार्ट का है एंड स्पेड का है, ठीक है, ये 4 कार्ड है। 52 कार्ड्स में से हैं और ये 13 के होते हैं टोटल, 2 कार्ड्स ऑफ द सेम शूट। मान लीजिए यहाँ से 1 पिक किया, यहाँ से 1, यहाँ से 1, यहाँ से 1, क्योंकि दोनों कार्ड सेम शूट के होने चाहिए, तो कम से कम एक कार्ड तो सभी में किसी ना किसी में से लेगा ना। तो यहाँ पे टोटल 4 प्रकार से वो चूज कर सकता है, और यहाँ पे या तो वो सेकंड कार्ड इसमें से चूज करेगा, मतलब इसको मैं कलर अलग ले लेता हूँ यहाँ से, और या इसमें से चूज कर सकता है। अगर इसमें से चूज कर लिया तो टोटल 2 कार्ड हो गए ना, सेम उसके सेम शूट के, मतलब किसके हो गए, क्लब के हो गए, या 2 डायमंड के हो गए तो ये वाला चूज कर लेगा केस, या ये वाला केस चूज कर सकता है, या ये वाला, मतलब टोटल जो है इनमें से एक ही चूज कर सकता है, या ये वाला, या ये वाला, या ये वाला, या ये वाला, मतलब टोटल एक टाइप से ही चूज कर सकता है, मतलब एक आ गया। तो टोटल कितने हो गए, 5 प्रकार से वो चूज कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। पी ए दिया हुआ, पी बी दिया हुआ, पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ, पी ए बाई बी निकालना है। तो पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए पी ए बाई बी क्या होता है। इस टाइप की मैंने सेट रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर सारी चीज़ें कराई हुई हैं कि पी ए बाई बी होगा, यूनियन भी होगा, इंटरसेक्शन भी होगा, या ए माइनस भी होगा, ऐसी अलग अलग सारी चीज़ें आपको कराई हुई हैं। तो यहाँ पे ऊपर आता है इसका इंटरसेक्शन, और नीचे जो ये नीचे होता है ना बी, तो बी पी बी आएगा, ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी पी बी की आएगी। अगर यहाँ पे बी बाई ए होता तो नीचे पी ए आता, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, जो दिया गया है इंटरसेक्शन दिया गया है 11/15, और यहाँ पे पी बी क्या दिया गया 8/15। सिंपल है, 15 से 15 कैंसिल, 11/8 मेरा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
A coin is thrown 6 times. The probability of getting exactly 4 head is. ठीक है, 6 बार उछाला गया है, प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 4 हेड की, ठीक है, एग्जैक्टली 4 हेड की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या लिया करते थे, जैसे n इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया मेरा 6, ठीक है, क्योंकि 6 बार उछाला गया, एग्जैक्टली 4 हेड निकालने हैं तो r इज इक्वल टू आ गया मेरा 4, ठीक है। और यहाँ पे हेड आने की और टेल आने की एक ही प्रोबेबिलिटी हो सकती है, मतलब 1/2 हो सकती है, क्योंकि या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हेड आने की जो है वो है 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है 1/2, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे फॉर्मूले में पुट करें NCR P की पावर R Q की पावर N माइनस R, ठीक है। NCR मतलब 64 1/2 की पावर R मेरा कितना है 4, ठीक है, और Q की पावर 1/2 N माइनस R 2, मतलब तो 64 आ गया, 64 हो गया मेरा 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ अगर और भी आसान करना चाहूँ 62, क्योंकि 6 माइनस 4 2, NCR इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं NCR इज इक्वल टू N माइनस R, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सोल्व करना बड़ा आसान हो गया अब तो, ठीक है, 2 3 6 तो 15 आ गया, 15 आ गया। और नीचे जो है 2 की पावर अगर मैं देखूँ, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, 2 और 4 6 होगी, 2 की पावर 6 मतलब 64 होगी, 15/64 मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ए बैग कंटेन्स 8 रेड एंड 5 वाइट बॉल, ठीक है, रेड कितनी है 8 है और 5 जो है मेरी वाइट बॉल है। 3 बॉल और ड्रोन, कितनी ड्रोन करनी है, मतलब कितनी बॉल निकालनी है 3। एट रैंडम द प्रोबेबिलिटी दैट 1 बॉल इज रेड एंड 2 बॉल आर वाइट। जो हिंदी वाले हैं वो ये पढ़ सकते हैं, ठीक है, उनके लिए यही है। देखिए यहाँ पे है 1 बॉल इज रेड, एक बॉल रेड है और 2 बॉल जो है वो वाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 8 मेरी रेड है और 5 मेरी वाइट है, जिसमें से हमने 1 बॉल रेड निकालनी है, तो 8C1 हो गया, और यहाँ से वाइट में से 2 बॉल निकालनी है तो 5C2। टोटल कितनी है 8 और 5 13, 13 में से टोटल कितनी 3 बॉल निकालनी है, 10 मेरा आंसर है। इसको सोल्व कर लो, ठीक है। ऊपर आएगा 8 × 5 × 4 अपॉन में 2 × 1, और यहाँ पे आ जाएगा 13 × 12 × 11/3 × 2 × 1, तो 2 दूनी 4, यहाँ पे हो जाएगा 10 और 10 8 है 80, टोटल 80 हो जाएगा। और नीचे आ जाएगा यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 13 दूनी 26, 26 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 6, और बीच में आ जाएगा 286 आ जाएगा, ठीक है। इसको काट दो तो ये आ जाएगा मेरा 40 पे जाएगा, और ये 2 चौके 8 2 3 6 40/143, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। एप्लीकेशन आपको पता ही है TGT मैथ के लिए, मिशन DSSB। तो आज का जो लेक्चर था वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस आपको उम्मीद है कि अच्छे लगे होंगे। तो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन मैं आपसे पुटअप कर रहा हूं, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर करना है जल्दी से जल्दी, तो आपका नेम जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लिया जाएगा अगर आपने कमेंट जो है सही किया। तो NCR + 2 टाइम NCR - 1 + NCR - 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने है। उसके बाद है इफ CN 12 है, CN, 8 है, देन C22, N मेरा क्या आएगा 231, 210, 252 या 303। इन दोनों का आपको कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करना है, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उनका नाम लिया जाएगा जिनका भी आंसर जो है ना इसका सही रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। और डिस्क्रिप्शन के अंदर काफ़ी सारे लिंक दिए गए हैं अलग अलग, जो भी हम MCQ डिस्कस कर रहे हैं उनकी डिटेल के अंदर अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएंगे उन चैप्टर्स के, वो आप देख सकते हो। और मिशन DSSB एप्लीकेशन पे अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो अलग अलग, जैसे कि अभी तो EMRS का भी स्टार्ट हो चुका है, DSSB का है, KVS का है, NVS का है, ठीक है, HTET का है, UP के हैं, TGT मैथमेटिक्स के स्क्रीनिंग के एग्जाम्स हैं। तो अलग अलग स्टेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो TGT मैथमेटिक्स लेवल पे तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिशन DSSB है, जो कि ओनली मैथमेटिक्स ही जो है हम करवाते हैं, TGT और PGT मैथमेटिक्स लेवल, जो कि 9th 10th +1 +2 ग्रेजुएशन MSc तक जो है ना हम सारी चीज़ें ये कवर करते हैं।
उसके बाद और उसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर है, पीडीएफ फाइल्स है, टेस्ट सीरीज है, फुल एंड टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, डिटेल्ड के अंदर ऑल इंडिया लेवल के प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, और उसके साथ साथ डेली डाउट सेशन रहता है। कोई भी डाउट है आप वो पूछ सकते हो। स्क्रीन पे आपको नंबर तो दिख ही गया होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको नंबर।